हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है संस्कृति कारीवाल और आज मैं आप सबकी पुस्तक महान व्यक्तित्व हिंदी की पुस्तक का पाठ नंबर 20 जो कि एनी बेसेंट के बारे में है, उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगी और प्रश्न उत्तर कराऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको एनी बेसेंट के बारे में कुछ बता दूं। एनी बेसेंट उन महिलाओं में से थी जिनका भारत के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक उत्थान में बहुत बड़ा योगदान और हाथ था। उनका जन्म 1 अक्टूबर 1847 ईस्वी में लंदन में हुआ था। उनके पति ईसाई थे, वो भी ईसाई धर्म में मानती थी, पर उनके जो पादरी पति थे, तो उन्होंने जब ईसाई धर्म के बारे में और जाना एनी बेसेंट ने, तो उनको ईसाई धर्म के विषयों पे, उपदेशों पे शंका होने लगी। जब वो 46 वर्ष की थी तो वो भारत आई। उन्होंने देखा कि भारत में धार्मिक और सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। उनको लगा कि विश्वविद्यालयों में, स्कूल्स में, विद्यालयों में, बच्चों के स्कूल्स में यहाँ की धार्मिक और नैतिक शिक्षा की बहुत जरूरत है। तो इसके चलते, इसके जरिए, इस कारण उन्होंने अलग अलग धर्म गुरुओं से, समाज सुधारकों से संपर्क में वो आने लगी। इस कारण को लेके उन्होंने इसी विषय में अलग अलग जगहों पे, जैसे तमिलनाडु हो गया, वाराणसी, मुंबई, आगरा, लाहौर जैसी जगहों पे उन्होंने भाषण भी दिए। जब काशी विश्वविद्यालय स्थापित हुआ तो उन्होंने मालवीय जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य भी किया। उन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलवाने के लिए बहुत अपना योगदान भी दिया था। वो हमेशा ये मानती थी कि हर इंसान को अपने चिंतन में, उनके मन में जो बात है वो प्रकट करने का उनको हक होना चाहिए। सबको ये बराबर सामान्य हक मिलना चाहिए। अगर उनका ये विश्वास था कि अगर एक दूसरे के प्रति दो इंसान अच्छा बर्ताव करते हैं तभी वो स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। और स्वयं आत्म संयम की नींव ही जीवन में सब कुछ होती है। आत्म संयम, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई भी, जो भी, जिस देश में भी जाति पात धर्म होगा, वो देश कभी स्वतंत्र नहीं हो पाएगा। मतलब अगर हर देश को जाति पात धर्म से आगे मिलके, इंसान से मिलके ही जब इंसान अपने मन के विचारों से स्वतंत्र होगा, तभी जाके वो असल राष्ट्र को स्वतंत्रता पा सकता है। तो यहाँ पे हमने चैप्टर समझा। अब आइए हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। एनी बेसेंट का जन्म कब और कहाँ हुआ था? एनी बेसेंट का जन्म 1 अक्टूबर सन 1847 ईस्वी को लंदन में हुआ था। जैसे कि हमें पता है वो भारत की नहीं थी, वो लंदन में पैदा हुई थी 1847 में। एनी बेसेंट को बचपन में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? उनका बहुत आम बचपन रहा है और उसके बाद उनको बहुत सारे सामाजिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एनी बेसेंट को बचपन में आर्थिक और सामाजिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसे कि एनी बेसेंट कोई बहुत अमीर घर से या खानदान से नहीं थी, और क्योंकि एक महिला होने के कारण उनको सामाजिक परिस्थितियों का बहुत सामना करना पड़ा। एनी बेसेंट ने जनता की भलाई के लिए कौन कौन से कार्य किए? उन्होंने जनता की भलाई के लिए क्या क्या किया? एनी बेसेंट ने लोगों की जाति और धर्म के भेदभाव को छोड़ विश्व बंधुत्व सिखाया। विश्व बंधुत्व मतलब पूरे देश में हार्मनी हो, ये सिखाया कि भाई भाई बन के रहे, जाति पात धर्म में कुछ नहीं रखा है। गीता के ज्ञान योग और कर्म योग की साधना स्वीकार की। जबकि वो ईसाई थी, उसके बाद भी उन्होंने गीता का ज्ञान योग और कर्म योग की साधना करी। स्वराज्य के कार्य को भारत में लोकप्रिय बनाया और लोकहित को ही राज्य और राष्ट्र का लक्ष्य माना। उन्होंने भारत में स्वराज की भावना की, अपने देश के
सामान को पसंद करें, अपना देश का सामान खरीदें, के कार्य को भारत में लोकप्रिय बनाया। सबको बोला कि मेड इन इंडिया सामान, खादी का ज्यादा वो करें, और लोकहित को ही राज्य और राष्ट्र का लक्ष्य माना तथा समाज कल्याण के कार्य किए, दीन दुखियों की सेवा करना सिखाया। तो जैसे कि आपने पढ़ा कि उन्होंने क्या क्या किया। उन्होंने पहले तो विश्व बंधुत्व सिखाया लोगों को, धर्म से ऊपर उठ के भेदभाव को छोड़कर। उन्होंने खुद भी गीता ज्ञान का योग किया और कर्म योग की साधना करी। स्वराज के कार्य को भारत में लोकप्रिय बनाया उन्होंने, तीसरा पॉइंट है। और राज्य का लक्ष्य माना, लोकहित को ही राज्य का लक्ष्य माना, लोकहित में लोगों के काम किया, और समाज कल्याण के कार्य को किया और दीन दुखियों की सेवा करी। तो इसमें हमें 6 पॉइंट्स मिल गए हैं। प्लीज आप इसको दोबारा देख के याद कीजिएगा, क्योंकि ये काफी लंबा आंसर है, तो आप पहले दिमाग में बना लीजिएगा कि ये 6 पॉइंट्स है, मुझे ये 6 पॉइंट्स पे आंसर याद करना है। चौथा क्वेश्चन क्या है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एनी बेसेंट के योगदान के बारे में लिखिए। एनी बेसेंट भारत की स्वतंत्रता की हिमायती थी, मतलब बहुत ही मेन पर्सन थी। वे 46 वर्ष की उम्र में भारत आई और फिर भारत की ही बनकर रह गई। वो लंदन से 46 वर्ष में आई थी। उनका कहना था कि व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, उनको मन की स्वतंत्रता होनी चाहिए। वे भारत को समृद्ध राष्ट्र के रूप में देखना चाहती थी, और वह स्वतंत्रता के पश्चात ही संभव था। वो चाहती थी कि वो भारत एक समृद्ध राज्य को भले पूरे बहुत बड़ा राज्य बने, और वो स्वतंत्रता के बाद ही मुमकिन था। उन्होंने अध्यात्म का मार्ग अपनाकर भारतीय राष्ट्रवाद की शक्ति बढ़ाई। उन्होंने अध्यात्म का मार्ग, स्पिरिचुअल मार्ग अपनाया और भारत का राष्ट्रवाद की शक्ति बढ़ाई। उनके मन में भारत के प्रति गहरा लगाव था। उन्होंने भारतीय के साथ मिलकर भारत को आजाद कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, कि उन्होंने भारत को आजाद कराने में भी बहुत योगदान दिया। उन्हें 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। 1917 में उनको भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। महात्मा गांधी के साथ मिलकर भारत की स्वतंत्रता के लिए लोगों को जागरूक किया तथा आजादी मिले तक हर संघर्ष में भारतीयों के साथ रहे। वो महात्मा गांधी की बहुत प्रिय बोला जाता है उनको। उन्होंने उनके साथ मिलकर स्वतंत्रता के लिए बहुत सारे योगदान किए, लोगों को जागरूक किया और संघर्ष में भारतीयों के साथ रहे। तो जैसे कि आपने आंसर पढ़ा, तो वो थी नहीं भारत से, एनी बेसेंट भारत की नहीं थी, वो लंदन की थी, पर उन्होंने अपने पूरा जीवन को, जब से वो भारत आई उसके बाद, समर्पित कर दिया भारत के लिए। तो उनका बहुत सारा योगदान था भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए। आखिरी प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। एनी बेसेंट भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कब बनी? तो हमने पिछले वाले आंसर में ही पढ़ा है कि 1917 में उनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। इसी के साथ हमारा पाठ खत्म होता है। थैंक यू सो मच। आशा है आपको पसंद आया।